नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का ताज़ा हाल। साथ ही में मौसम विभाग के द्वारा खेती किसानी के लिए जो परामर्श जारी किया गया है उस पर भी नज़र डालेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और सागर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। जबलपुर, शहडोल, रीवा, होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो रैना में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। शुजालपुर, बड़वाहा, खाचरोद, पन्ना और देवरी में 4-4 सेंटीमीटर। जतारा, डिंडोरी, गुलाना, सिलवानी, भोपाल एयरपोर्ट, आष्टा, ताल यहाँ पर 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। दमोह, सिहावल, अमरपुर, बीना, कसरावद, भोपाल शहर, मंदसौर, कन्नौद, जावरा, कालापीपल, सीहोर, उदयनगर, रायसेन यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 17 सितंबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद इन 4 संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। रीवा, सागर, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा होगी। ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बात करें मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की, बुरहानपुर, धार, खंडवा और खरगोन इन 4 जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा अगले 24 घंटों में हो सकती है। सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और होशंगाबाद इन संभागों के जिलों में, इसके अलावा रीवा और सतना जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। 18 और 19 सितंबर 2020 के मौसम में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के मौसम की बात करें तो आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कृषि मौसम परामर्श जो कि राज्य कृषि मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने जारी किया है। 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2020 तक यह वैलिड है। राज्य को 2 भागों में मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए बांटा गया है, पूर्वी एमपी और पश्चिमी एमपी। आपका जिला किस एमपी में आता है, पूर्वी में या पश्चिमी में, यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं इनको मौसम विभाग 9 भागों में बांटता है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यह जानकारी उपयोगी है, याद रखिएगा। बात करें मौसम के सारांश की, रेनफॉल की बात करें तो अब तक मध्य प्रदेश में 1 जून से लेकर 14 सितंबर तक जिन जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है वो ज़िले हैं टीकमगढ़, छतरपुर, भिंड, ग्वालियर और मंदसौर। यहाँ पर सामान्य से 20% या उससे भी कम बारिश हुई है। बाकी जो नीले कलर में आप ज़िले देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। देवास ज़िले में 46% ज़्यादा बारिश हुई जबकि उज्जैन ज़िले में 21%, इंदौर ज़िले में सामान्य से 40% बारिश पूरे मानसून सीजन में हुई है। हम बात करें अपने राजगढ़ ज़िले की तो यहाँ पर 21% ज़्यादा बारिश पूरे मानसून सीजन में अभी तक हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में वेस्ट सेंट्रल में जो है लो प्रेशर एरिया बना हुआ है तो इससे बारिश हो सकती है बीकानेर, गुना, नागपुर, जगदलपुर और इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में। द वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया ओवर वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर अच्छा खासा दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा जो उत्तरी आंध्र प्रदेश है यहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है
तूफ़ानी हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। एक ट्रफ जो है मानसून का बना हुआ है दक्षिणी गुजरात के ऊपर 1.5 किलोमीटर से लेकर 5.8 किलोमीटर एरिया जो कि समुद्री लेवल से ऊपर है, वहाँ पर एक ट्रफ मानसून का बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके अलावा एक जो है लो प्रेशर तेलंगाना, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी बना हुआ है। एक जो है चक्रवात का एरिया बना हुआ है दक्षिणी गुजरात क्षेत्र में और उसके पड़ोसी इलाके में समुद्री तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उसके पड़ोसी इलाकों में समुद्री लेवल से 1.5 किलोमीटर ऊपर। बात करें अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी की। भारी वर्षा हो सकती है रायसेन, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन और धार जिलों में। इसके अलावा तूफ़ानी हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है रीवा, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के ज़िलों में। इसके अलावा रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर ज़िलों में। यहाँ पर हम मौसम विभाग द्वारा जो सलाह दी गई है अब उसको देखेंगे मालवा क्षेत्र के लिए। दोस्तों, यहाँ पर कृषि परामर्श बुलेटिन शुरू से मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, 9 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप खुद स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने मुँह से आपके लिए यह जानकारी प्रस्तुत करूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आगे किस्मों की जो कटाई योग्य अवस्था में फसलें हैं, खास करके सोयाबीन की फलियों का रंग यदि बदल गया हो तो सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा कर ले काट के। देरी से पकने वाली फसलों के लिए सलाह यहाँ पर यह दी गई है, आप देख सकते हैं। तना मक्खी और गर्डल बीटल के नियंत्रण के लिए इन दवाइयों का छिड़काव आप कर सकते हैं। उद्यानिकी फसलों के लिए और सब्जियों के लिए जो सलाह है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पशुपालन के लिए जो सलाह है वो यहाँ पर दी हुई है। मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए भी सलाह यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। यह सब कुछ एकदम मुफ्त है। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।